जस्ट रिएक्टिविटी और कंपैरेटिव स्टडी अब यहाँ से देखेंगे। जो प्रीवियस हमने देखा वहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है SN1 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। प्राइमरी हैलाइड SN1 रिएक्शन में कोई रिएक्शन नहीं बताता, बट SN2 में हाईली फेवर्ड है, सबसे फास्ट रिएक्शन। उसके बाद E1 में डज नॉट ऑकर, तो E2 में प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स ऑकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेसिस आर यूज्ड। स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज करेंगे तो E2 दिखाएगा। SN1 और E1 इसमें ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ओके, तो SN2 फेवरेबल है, बट E2 यानी एलिमिनेशन 2 ये हमें देखना है और आगे के एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो उसमें ये दिखाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस वी हैव टू यूज। सेकेंडरी हैलाइड्स कैन ऑकर अंडर सॉल्वोलिसिस कंडीशन इन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, पोलर सॉल्वेंट्स में होगा। SN2 में फेवर्ड बाय गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है सेकेंडरी हैलाइड दोनों SN1 और SN2 में। E1 में can occur under the solubilisis condition in polar solids, same as that of SN1 reaction. E2 favored when strong bases are used. यहाँ पर strong nucleophile चाहिए, यहाँ पर strong base है, same condition. Tertiary halide में SN1 reaction favored है, favored by non-basic nucleophile in a polar solids. तो SN2 में tertiary halide की reaction होती ही नहीं है, तो E1 में occurs under solubilisis condition. सॉल्वोलिसिस है, सॉल्वेंट अच्छा चाहिए। E2 हाईली फेवर्ड व्हेन बेसिस आर यूज्ड। अब यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट है, टर्शियरी हैलाइड SN1 और E2 रिएक्शंस बताते हैं। दोनों भी आपको सॉरी E2 में आपको बेसिस चाहिए, तो SN1 में आपको न्यूक्लियोफाइल पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए। अब देखिए next differentiation, effect of reaction variables on substitution and elimination reaction. इफेक्ट ऑफ रिएक्शन वेरिएबल क्या क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शंस यहाँ पर अब SN1 SN2 E1 E2 इसी तरह से। सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल का क्या है, लिविंग ग्रुप का और सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। पहला देखेंगे हम सॉल्वेंट इफेक्ट। SN1 पे वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बताते हैं, रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। SN2 में भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, बट रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स, यहाँ पर अप्रोटिक चाहिए। E1 में वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा रिएक्शन बता, इस पर भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। E2 पर भी रिएक्शन फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए पोलर अप्रोटिक, जिस तरह से SN2 वैसे ही E2। SN1 में भी वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, पोलर सॉल्वेंट पोलर, यानी सॉल्वेंट का इफेक्ट SN1 और E1 में सिमिलर है और SN2 और E2 में सिमिलर। न्यूक्लियोफाइल या बेस का क्या इफेक्ट होता है, SN1 में वीक इफेक्ट, क्योंकि इस दो स्टेप रिएक्शन एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया तो वीक कैन आल्सो शो द रिएक्शन, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। रिएक्शन फेवर्ड बाय गुड न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस आल्सो। SN2 में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फेवर्ड बाय गुड न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतना वो अच्छी तरीके से हमें रिएक्शन कंप्लीट कराएगा। वीक इफेक्ट, ओके। अब देखिए E1 में ये न्यूक्लियोफाइल का बहुत कम इफेक्ट है, रिएक्शन फेवर्ड बाय वीक बेसिस आल्सो। और E2 में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, रिएक्शन फेवर्ड बाय पुअर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूक्लियोफाइल कम रहेगा बट बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेम इफेक्ट है, सिमिलर, बट चेंज है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए E2 में, तो SN2 में चाहिए उल्टा, गुड न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। SN1 में सिमिलर। अब उसके बाद लिविंग ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, SN1 में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप जब तक लिव नहीं करेगा तब तक आपका कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, रिएक्शन फेवर्ड बाय गुड लिविंग ग्रुप। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतने जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उतने जल्दी सेकंड स्टेप कंप्लीट होकर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट SN2 रिएक्शन। ओके, रिएक्शन फेवर्ड बाय गुड लिविंग ग्रुप, बहुत है, जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा वो इफेक्ट बताए। दोनों में स्ट्रॉन्ग है, SN1 और SN2। उसके बाद E1 में भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, फेवर्ड बाय गुड लिविंग ग्रुप।
और E2 में भी सभी पर सिमिलर इफेक्ट है, क्योंकि जब तक ग्रुप लीव नहीं होगा तब तक दूसरा ग्रुप उसकी जगह नहीं ले पाएगा। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा SN1 रिएक्शन पे। रिएक्शन फेवर्ड बाय टर्शियरी एलिलिक एंड बेंजीलिक सबस्ट्रेट्स। ओके, उतना अच्छा इफेक्ट होगा। SN2 पे भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहेगा, रिएक्शन फेवर्ड बाय प्राइमरी एलिलिक एंड बेंजीलिक सबस्ट्रेट। देखिए SN2 रिएक्शन पर भी स्ट्रॉन्ग है, बट एग्जैक्ट सीक्वेंस चेंज है, प्राइमरी एलिलिक एंड बेंजीलिक, यहाँ पर उल्टा है, टर्शियरी एलिलिक और बेंजीलिक। ओके, नेक्स्ट E1 पर देखिए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, रिएक्शन फेवर्ड बाय टर्शियरी एलिलिक बेंजीलिक, जैसा SN1 में सीक्वेंस है वही सीक्वेंस E1 में। E2 में strong effect reaction favored by tertiary substrates. This is all about the reaction variables का effect, substitution और elimination reaction. Overall summary of SN1, SN2 and E2 reaction. पूरी summary देखिए. Methyl halide gives SN2 reaction. RCH2X, that is a primary, is a bimolecular reaction only. That is SN2 and SN1 reaction. अब देखिए bimolecular reactions gives mainly SN2 reaction except with a strong hindered base, example CH3 thrice CO, and then gives mainly E2. अब उसके बाद सेकेंडरी जब हम यूज करेंगे RR-CHX सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स gives mainly SN2 reaction. Okay, SN2 reaction with weak base, that is iodine cyanitrides, उसके बाद फिर RCO2, that's carboxylate, and mainly E2 with a strong base like alkox. उसका टर्शरी जो है SN1 और E1 और E2 ये रिएक्शन बताते हैं। नो SN2 रिएक्शन, टर्शरी जो है SN2 रिएक्शन नहीं बताते। इन सोलोलिसिस गिव्स SN1 and E1 and at lower temperatures SN1 is favored. When strong base that is alkoxide is used, E2 predominates. अगर हम strong base use कर रहे हैं तो E2 predominates. And a tertiary alkyl halides can show any reaction except SN2. SN2 reaction नहीं होती। तो प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड में सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन होती है, बाकी कोई रिएक्शन नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों रिएक्शंस बताते हैं SN2 SN1, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द सॉल्वेंट एक्सेप्ट। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, और साथ में हमने कंपैरेटिव E1 E2 का देखा इन एडवांस। सो इन फर्दर टॉपिक वी विल नॉट डिस्कस द कंपैरिजन।